ये सरकार से समर्थन वापस लीजिए, आंख में आंख मिला के बात कीजिए। जेएमएम को मतलब मजबूत करने के लिए हम समर्थन दिए हुए हैं कि हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम सरकार में हैं। अपने हाईकमान से बस आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि फ्रंट फुट में खेलिए, कि बैक फुट में खेल करके दूसरे पार्टी को मजबूत करना। हमारी पार्टी के 2-4 ऐसे हैं सुपारी किलर, जो कि मतलब कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं। सरकार के साथ जब हम पार्टनर हैं और मेरे कार्यकर्ता को बेइज्जती होना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, केस खाना पड़ रहा है और कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। नमस्कार, हमारे साथ योगेंद्र साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस में जिस तरीके से इनकी वापसी हुई है उसके बाद सक्रिय नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस भवन में आज ये पहुंचे हैं। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और एसआईआर को लेकर के राजू और प्रदीप यादव और तमाम जो कांग्रेस के सरीखे नेता है वो शामिल हुए थे, फिर से सक्रिय हो गए हैं योगेंद्र जी। निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करना है। आपको बीच में कमजोर कर दी थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समंदर पार्टी है और उसको 3 साल के लिए हमको निकाला गया था, लेकिन 3 महीना वापसी हो गया। तो कुछ न पार्टी हाईकमान कुछ विचार की होगी, तो उस विचार के तहत जो है पुनर्वापसी हमको किया गया है। तो कांग्रेस को धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि उस लायक हमको समझा कि पुनर्वापसी हमको किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है रिहेबिलिटेशन का, जो विस्थापन का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दा को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके चलते आज हम लोग पूरा इतना मेरे वर्कर, कांग्रेस पार्टी का वर्कर जेल जा रहे हैं, केस खा रहे हैं और अभी भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम अपने हाईकमान से बस आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि फ्रंट फुट में खेलिए, कि बैक फुट में खेल करके दूसरे पार्टी को मजबूत करना, ये हमको कहीं से पछता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बैकफुट में खेल रही है, क्यों? अब पता नहीं, ये पार्टी का बात है, बड़े बड़े लीडर लोग हैं इसमें हैं और हमको जहाँ तक बात है कि एकदम सरकार के साथ जब हम पार्टनर हैं और मेरे कार्यकर्ता को बेइज्जती होना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, केस खाना पड़ रहा है और कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, यहाँ करप्शन का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है और उसके बाद यहाँ पर विस्थापन का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। और आज सोचिए ना कि जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, पिछले सरकार में उन्होंने कहा था कि सीबी एक्ट और एल एक्ट नहीं चलेगा, चलेगा 2013 कानून। जब 2013 कानून लागू हो गया और 15 में सरकार भी पास कर दी, उसके बाद उसको ज़मीन पर कौन नहीं आने दे रहा है। माइनिंग माफिया है और ये राज जो है सो माइनिंग माफिया के हाथों बिक चुका है और ये राज जो है सो जल जंगल ज़मीन लूटा जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, सब अपने आप में मस्त है। योगेंद्र जी, राधाकृष्ण हैं, वो लगातार पत्र लिख करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं और ये आज भी के राजू आपके जो प्रभारी, उन्होंने कहा कि अधिकारी जो हैं वो मंत्रियों का या फिर विधायकों का सुन नहीं रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम सब देख रहे हैं, नहीं, यहाँ सारे अधिकारियों को टारगेट दिया गया है, सारे अधिकारी को टारगेट दिया गया है, चाहे ब्लॉक हो, थाना को टारगेट दिया गया है, एसपी को कि इतना पैसा पहुंचाना है, उसके बाद एसपी को टारगेट दिया गया है यहाँ कि राज्य को पैसा पहुंचाना है। तो क्यों किसी को क्यों सुनेगा? मंत्री कौन चीज़ होते हैं? जब मंत्री का नहीं चल रहा है तो आम कार्यकर्ता क्या है? ये सरकार आपकी है योगेंद्र जी, फिर भी आप जो है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। हमारा अगर बस चले, हम राहुल गांधी से मैं बहुत जल्द मिलूंगा और मैंने प्रभारी को बोल दिया, ये सरकार से समर्थन वापस लीजिए, आंख में आंख मिला के बात कीजिए। अगर नहीं सुनता है तो सरकार से समर्थन वापस लीजिए। हम लोग रोड पर, सड़क पर आंदोलन करेंगे, जन संवाद के माध्यम से लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। आप एकदम बड़ी बात, मैं जो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार में नहीं सुना जा रहा है, जब मिनिस्टर का नहीं सुना जा रहा है तो हम लोग तो ऐसे पीछे जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि कांग्रेस झुक रही है। देखिए, कांग्रेस झुकती नहीं है। कांग्रेस अभी बहुत कांग्रेस को समझने वाला, लेकिन कांग्रेस यहाँ झारखंड में कमज़ोर होते जा रही है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सशक्त, हमारी पार्टी के 2-4 ऐसे हैं सुपारी किलर, जो कि मतलब कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं।
समझे ना। और उन लोग को छांटना पड़ेगा, उन लोग को देखना पड़ेगा कौन वैसा कर रहा है, और उसके बाद जो है सो निश्चित रूप से यहाँ पर सब ठीक होगा। राहुल गांधी से जब आप मिलेंगे तो ये इतना ही बेबाकी से उनको बोल पाइएगा? एकदम हम बेबाकी बोलते हैं, क्या दिक्कत है जब यहाँ कुछ चलना ही नहीं, कुछ सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कांग्रेस जो है सो एकदम बैकफुट में आ गया है, और हमको जेएमएम को मतलब मजबूत करने के लिए हम समर्थन दिए हुए हैं कि हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम सरकार में हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जेएमएम को हम मजबूत करने के लिए अगर यदि हैं तो ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार में रहिए। लेकिन अगर यदि कांग्रेस को हमको मजबूत करना है तो हमको जेएमएम का जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना है, विस्थापन आयोग का गठन हुआ, वही टाटा फीस हो गया। 2013 कानून का भी तो आम जनता पीसा जा रहा है, आम जनता का कहीं चल नहीं रहा। आम जनता त्राहिमाम है, राज्य में जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, हाथी सड़क पर आ रहे हैं, जंगल बच ही नहीं रहा है। और उसका देखिए लकड़ बाघा तक लोग टाउन में घुस जा रहा है। तो जंगल रहेगा तब ना भैया। आप जल जंगल जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, जल जंगल जमीन को लुटवा रहे हैं, कारपोरेट के हाथ में बिक चुका है ये राज एकदम, मतलब समझिए। फिर आप ये सब बोलेंगे, फिर आप पर कार्रवाई होगी, फिर आपको कार्रवाई से मैं नहीं डरता हूँ, कार्रवाई से नहीं डरता हूँ। कार्रवाई कुछ भी हो जाए उससे क्या होगा, मौत से बड़ा सजा कुछ नहीं है, उससे बड़ा सजा और क्या हो सकता है। ये सब लग रहा है कि योगेंद्र जी आप जो बोल रहे हैं वो उसकी गंभीरता सिर्फ आप ही को है और बाकी लोग गंभीरता से इसको नहीं ले रहे हैं? नहीं, मैं हाईकमान को इस सब बातें को रखा हूँ, और निश्चित रूप से यहाँ पर जो है सो कांग्रेस यदि पार्टनर में है तो पार्टनर के हिसाब से आंख में आंख मिला के बात करना चाहिए, और कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। और उसके बाद अगर यदि आप जेएमएम को मजबूत करने के लिए हैं तो फिर ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन अगर कांग्रेस का अगर यदि जो इशू है जनता के प्रति जो कमिटमेंट है वो जनता के प्रति पूरा करने के लिए कांग्रेस को एकदम सरकार से आँख में आँख मिला करके बात करना चाहिए। अभी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, आपको मैं बता देना चाहूँ, ड्राफ्ट जो ये विस्थापन आयोग का, वो ड्राफ्ट में कुछ है मतलब एकदम नहीं है, उसको क्या है रिपोर्ट देना है, उसको बनाना है चेयरमैन, उसको रिटायरमेंट कुछ जजेज लोग को और रिटायरमेंट कुछ को ही बनाया गया है। उनका काम है सिर्फ रिपोर्ट देना। रिपोर्ट आप जो बोल रहे हैं योगेंद्र जी, अगर ये स्थिति रहा तो फिर आने वाले चुनाव में या फिर कहीं 29 के चुनाव में कांग्रेस का कहाँ देखते हैं आप, क्या किस हाल में देखते हैं? नहीं, देखिए जेएमएम का जमीनी तैयारी पूरा मजबूती से चल रहा है। जो हम फील्ड में, चूँकि हम लोग टेबल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और यहाँ देख रहे हैं जेएमएम पूरा तैयारी कर रहा है, जमीनी तैयारी कर रहा है पूरे विधानसभा में लड़ने के लिए अकेले उसका तैयारी चल रहा है। और कांग्रेस इस बात को समझना पड़ेगा, हमारी पार्टी को समझना पड़ेगा। और प्रभारी चूँकि बहुत चीज़ अभी समझ चुके हैं, प्रभारी भी समझ चुके हैं। अब सोचिए ना, राधा कृष्ण किशोर चल रहा है जो मिनिस्टर है, नंबर 2 के हैसियत रखने वाले हैं, तो कांग्रेस को कहाँ कोई लोग समझ रहा है। कार्यकर्ता को ऐसे देखिए, पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक किसी का नहीं चल रहा है। जब एमएलए एमपी का नहीं चल रहा है, मिनिस्टर का नहीं चल रहा है, तो यहाँ तो सबको बोल दिया गया है कि किसी का नहीं सुनना है, बस जो सरकार का दलाली करेगा बस उसी का चलना है। चलिए, योगेंद्र साहब हैं कांग्रेस में जिनकी वापसी हुई है और अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो अगर इसी तरह से बनी रही तो आगे अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। मुद्दों पर बात नहीं हो रहा है। महागठबंधन में जो है कांग्रेस की जो एक तरह से मजबूती होनी चाहिए, जो प्रेजेंट होना चाहिए, वो उपस्थिति कांग्रेस नहीं दर्ज करा पा रही है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से,
समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in